तो आज हम आपको मेरे भाई वो कंसेप्ट पढ़ाएंगे जिनके अंदर में आपको अलग अलग भिन्नों की तुलना करनी होगी। जैसे एक तरीके से ये है कि आपके पास में काफ़ी सारे ऐसे भिन्न दिए गए हैं, फ्रैक्शन दिए गए हैं, और आपको ये बताना है कि इनमें बड़ा कौन है, इनमें छोटा कौन है। इसी तरीके से मेरे भाई यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे भिन्न अलग अलग दिए गए हैं, ये पूरा का पूरा यहाँ पे, और आपको मेरे भाई बताना है बड़ा छोटा का यहाँ पर क्या है और कैसे है। तो बहुत ही तरीके से मेरे भाई आज आपकी क्लासेस चलने वाली है, ठीक है, और बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। फिर ये वाला टाइप खत्म होगा तो फिर उसके बाद में हम आपको मेरे भाई बड़े बड़े ये सीरीज़ वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ये सीरीज़ वाले क्वेश्चन भी हम आपको कराएंगे, ठीक है। तो ये आपकी फॉर्मूला बुक की किताब है भाई यहाँ पर, और सारी थ्योरी इसी के अंदर में दी गई है। तो जब आप यहाँ फॉर्मूला बुक में मेरे भाई जब आप जाते हो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला बुक में जब आप जाते हो तो मैं बता दे रहा हूँ कौन से चैप्टर को आज हम पढ़ाने वाले हैं और कौन सा टाइप यहाँ पर होगा। ये पूरा उसका इंडेक्स हो गया यहाँ से, ठीक है। बहुत बढ़िया एक श्लोक भी यहाँ लिखा गया है और बहुत प्यारा है। तो चैप्टर नंबर 7 आज जो आपको हम कराएंगे वो चैप्टर नंबर 7 से कराएंगे। जिनके पास भी फॉर्मूला बुक है वो ले लें, हाइलाइटर लेकर के बैठ जाएं। जैसे जैसे पढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे मेरे भाई आप उसमें हाईलाइट करते रहिएगा। तो कंसेप्ट नंबर इसके अंदर में देखो, चैप्टर नंबर 7 कंसेप्ट नंबर 3, चैप्टर नंबर 7 और कंसेप्ट नंबर मेरे भाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ पे। इसको मेरे भाई हमें यहाँ पर करना है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बात है मेरे भाई यहाँ पर। एक सेकंड, परफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भाई आ गए आप लोग। अब देखो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस की, तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, भिन्नों की तुलना कैसे की जाती है और भिन्न पहले होते क्या हैं। क्या किसी एक ही तरीके से भिन्नों की तुलना हो सकती है या फिर मेरे भाई काफ़ी सारे तरीका हैं। अगर हम आपसे ये कहें 6/7 और 7/8 में कौन बड़ा है तो आप यहाँ पर कैसे बताओगे। तो देखो सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर हम बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, भिन्नों की तुलना। कहा गया है कि देयर आर वेरियस वेज ऑफ कंपैरिजिंग फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को, भिन्नों को तुलना करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। सबसे पहला होता है कि जब डिनोमिनेटर इक्वल हो। एकदम आसान तरीके से मेरे भाई हम शुरुआत कर रहे हैं कि हमारे पास में अगर दो पद हैं और दोनों के जो मतलब डिनोमिनेटर हैं अगर वो बराबर हो जाएं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि मुझे 2/17 में, ठीक है, 14/17 में, 9/17 में और 25/17 में मुझे बताना है यहाँ बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो इसका कंपैरिजन तभी हो पाएगा जब आप यहाँ समझ पाएंगे इस बात को लेकर के कि सर देखिए अगर हमारा डिनोमिनेटर बराबर होता है, यानी किसी भी बट्टे में अगर हमारा हर जो होता है वो बराबर होता है, तो जिसका न्यूमरेटर जितना ज़्यादा होगा मिश्रा जी वो उतना बड़ा भिन्न कहलाएगा, ठीक है। आप बताइए 2 में, 14 में, 9 में, 25 में सबसे बड़ा कौन है, 25 है। 25 के बाद में 14, 14 के बाद में 9 और 9 के बाद में 2। इसलिए देखिए 25/17 सबसे बड़ा है, फिर 14/17 सबसे बड़ा, फिर उसके बाद में 9/17, फिर यहाँ पर 2/17। तो ये बात याद रखना है कि नियम नंबर 1 होता है उनके डिनोमिनेटर को बराबर करना। अगर पहले से वो ऑलरेडी हैं तो ठीक है, और अगर नहीं है तो आप यहाँ पर इसको बराबर करिए। समझ रहे हैं बात को लेकर के। तो चैप्टर नंबर 7 है, कंसेप्ट नंबर 3 है फॉर्मूला बुक का। अब यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए आपका ये पहला वाला टाइप हो गया कि सर अगर हमारे डिनोमिनेटर बराबर हैं तो जो बड़ा दिखता है वो बड़ा होगा और जो छोटा दिखता है वो छोटा होगा। अब दूसरे टाइप के ऊपर में आते हैं कि जब हमारा न्यूमरेटर बराबर हो, जब हमारा अंश बराबर हो, ठीक है ना। बहुत ही तरीके से इसके अंदर में थ्योरी दी गई है, तो जब आप पढ़ोगे तो आपको सारी क्लैरिटी मेरे भाई यहाँ पर मिल जाएगा। पेज नंबर 148, चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो इसमें यहाँ पर क्या होगा, जैसे अगर आप देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, इसमें यहाँ पर ये होता है सबका डिनोमिनेटर, सबका न्यूमरेटर क्या है, बराबर है मिश्रा जी, अंश जो है वो क्या है, बराबर है। तो अगर सबका अंश यहाँ पर बराबर है मेरे भाई, तो इस केस में उल्टा होता है, नीचे जितनी बड़ी संख्या वैल्यू उतनी छोटी मिलेगी, ठीक है, और नीचे जितनी छोटी संख्या वैल्यू उतनी बड़ी मिलेगी। जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर आपको एक बात कहता हूँ, मैंने मेरे भाई यहाँ पर ये कहा कि देखिए 10 है और 10 के नीचे क्या है, 5 है, और 10 के नीचे यहाँ पर क्या है, 2 है। अब अंश जो है यानी न्यूमरेटर जो है वो हमारा बराबर है, लेकिन नीचे वाली चीज़ें देखो, इससे जब काटोगे तो कितनी बार में कटेगा, 5 बार में, और इसे जब काटोगे तो कितनी बार में कटेगा, 2 बार में। यानी 5 बड़ा है कि 2 बड़ा है, तो बोलोगे सर ये बड़ा है। यानी नीचे जितनी छोटी संख्या उसका मान और सम्मान उतना ही बड़ा होता है, ये आप ध्यान रखिए। तो टाइप नंबर 2 जो हमें सिखाता है यहाँ पर, जिसमें हमारा सारा न्यूमरेटर बराबर होगा, सारा न्यूमरेटर बराबर होगा, तो वो हमें ये सिखाता है कि नीचे जितनी छोटी संख्या मान उसका उतना बड़ा होगा। तो अगर हम बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर देखोगे आप बहुत तरीके से, तो नीचे 5 है यानी 9/5 क्या होगा, सबसे बड़ा। 5 के बाद कौन है, 7 है, 7 के बाद कौन है, 8 है, 8 के बाद 13 है, तो 5 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद
13। ठीक है, तो पहला वाला टाइप हमने आपको क्या पढ़ाया? पहला वाला टाइप हमने आपको ये पढ़ाया कि अगर हमारा डिनोमिनेटर बराबर होता है तो यहाँ ऊपर जितना बड़ा होगा वैल्यू उतनी बड़ी होगी। दूसरा टाइप हमने पढ़ाया अगर हमारा न्यूमरेटर बराबर होगा तो नीचे जितना छोटा मान वैल्यू उतनी बड़ी। तो दो टाइप हमने कर लिया। अब आ जाइए मेरे भाई, तीसरा वाला टाइप हम लोग सीखते हैं। तीसरा वाला टाइप यहाँ पर क्या है? आइए तीसरा वाला टाइप पढ़िए। तीसरा वाला टाइप मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है इफ़ वी इंक्रीज न्यूमरेटर एंड डिक्रीज डिनोमिनेटर देन द रिजल्टेड फ्रैक्शन विल बी बिगर। आसान भाषा में अगर हम बात करें कि जितने से अगर हम इतना बढ़ाते हैं, सपोज करिए मेरे भाई यहाँ पर आप देखो कि जैसे 3/7 है, समझ रहे हैं मेरी बात को लेकर के? या आप यहाँ देखिए 101 वाला कहानी जो है मेरे भाई यहाँ पर, इसमें अगर आप देखोगे तो आपने न्यूमरेटर में क्या किया है? बढ़ाया है, और डिनोमिनेटर में क्या किया है? कम किया है। जितना आप यहाँ बढ़ाते हैं उतना ही अगर आप यहाँ पर कम करेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो ये मान करके चलिए कि ये वाली संख्या हमेशा क्या होगी? बड़ी होगी। आसान भाषा में मैं बताता हूँ, देखो दो चीज़ें होती हैं दोस्त यहाँ पे, और वो यहाँ पर क्या होती है? यहाँ देखो, न्यूमरेटर जितना बड़ा होता है, ऊपर का अंश जितना बड़ा होता है, आप देखो यहाँ पर ये अंश को क्या कर रहे हो? बढ़ा रहे हो, यानी न्यूमरेटर को क्या कर रहे हो? बढ़ा रहे हो, तो संख्या तुम्हारी क्या होगी मेरे भाई? बढ़ेगी यहाँ पे। और यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम? डिनोमिनेटर को क्या कर रहे हो? कम कर रहे हो, तो नीचे वाला कम हो रहा है तो इससे भी संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। इसलिए बाद वाली संख्या हमेशा क्या होगी? तो ज़्यादा होगी। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ, न्यूमरेटर के बढ़ाने से संख्या का मान बढ़ता है और डिनोमिनेटर के कम करने से संख्या का मान बढ़ता है, इसीलिए बाद वाली संख्या जो होगी वो क्या होगी? बड़ी होगी। हमेशा कहीं पर भी अगर आपको दिख जाए, उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मान लीजिए यहाँ दो पदों का मेरे भाई तुलना किया गया है। अगर आप देखो तो इसमें आपने मेरे भाई यहाँ बढ़ाया है, आपने इसमें क्या किया मेरे भाई? बढ़ाया है। ठीक है, तो इसके बढ़ाने से हमारी वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। और नीचे में आपने क्या किया है? कम किया है, तो उससे भी वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। और बढ़ेगी तो याद रखना ये वाला पद हमेशा बड़ा होगा। बहुत गहराइयों में मेरे भाई फॉर्मूला बुक में लिखा गया है, जो बच्चा पढ़ेगा ना तो उसको बहुत कुछ समझ में आएगा। इतनी बातें मेरे भाई लिख दी है ना कि बड़े से बड़े फ्रैक्शन की भी तुलना तुम कर पाओगे यहाँ पे। ये सारी कहानी मेरे भाई यहाँ पर वही दी गई है, बहुत तरीके से यहाँ पर वही बातें बताई गई है। अब जो आपके पेपर के लिए जो जरूरी है यहाँ पर वो क्या है? ठीक है, अब यहाँ पेपर में जो जरूरी है मेरे भाई यहाँ पर वो है प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस की कंपैरिजन। ठीक है, हम आपको यहाँ पर वो दिखाते हैं। क्या कहा गया है मेरे भाई यहाँ पर? देखिए दो तरह के फ्रैक्शन होते हैं, एक होता है प्रॉपर, दूसरा होता है इम्प्रॉपर। ठीक है, यहाँ पर यदि दिए गए, देखिए न्यूमरेटर प्रॉपर और इम्प्रॉपर क्या होता है मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर बता रहा हूँ। तो सबसे पहले फ्रैक्शंस के बारे में देखें यहाँ पर, तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है यहाँ पर एक तरीके से उचित भिन्न वो होता है जिसका ऊपर वाला मान छोटा हो और नीचे वाला मान क्या हो? बड़ा हो, तो उसे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में कंपेयर करने के तरीके काफ़ी सारे होते हैं। कुछ लोग उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते हैं, कुछ उसको डिफरेंस मेथड से करते हैं, और सबके पास में अलग अलग तरीका होता है। मैं आपको सबसे बढ़िया तरीका बताऊंगा जो हमारे फॉर्मूला बुक में दिया गया है। ठीक है, अगर आपको मेरे भाई मान लीजिए कि इन लोगों में तुलना करनी है, एग्जाम्पल के तौर पे इनको तुलना करनी है, और आपको कहना है कि सर बताओ, देखो सारे सब में ऊपर वाला मान छोटा है, 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 तो अगर अलग अलग भिन्नों में तुलना करनी है, ठीक है, अगर बाबू अलग अलग भिन्नों में तुलना करनी है यहाँ पे, ये आप देखते चलो मेरे भाई यहाँ पर, तो आप कैसे करोगे? असली मेरे भाई कंपेरिजन हम आपको अब सिखा रहे हैं, अभी तक तो हम आपका वार्म अप करवा रहे थे। अब देखिए आपको अगर मेरे भाई बताना हो तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? तो बोलेंगे सर देखो मेथड्स कई सारे हैं, पढ़ाते कई सारे हैं, दिल में उतारने वाला एक ही होता है, समझ रहे हैं? तो वैसे ही यहाँ पर इसको सॉल्व करने के कई सारे मेथड हैं, लेकिन सही आंसर देने वाला एक ही मेथड होगा। आपको कुछ नहीं करना है। पहला वाला फ्रैक्शन है 4/5, आप यहाँ पर वो देखिए। दूसरा मेरे भाई यहाँ पर 6/7 है, आप यहाँ पर वो देखिए। और तीसरा आपके सामने 13/14 है, आप यहाँ पर वो देखिए। अंतिम आपके सामने 11/12 है, वो देखिए। तो मेथड नंबर 1 होता है सर डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड मिश्रा जी क्या होता है? डिफरेंस मेथड में आपको यहाँ इनका अंतर देखना है। यहाँ पर ये देखिए कितने का अंतर है बताइए, आप खुद बताइए कितने का अंतर है? 1 का। 7 में से 6 घटाइए, कितने का? 1 का। 13 में से यहाँ इसको घटाइए, 1 का। 12 में से इसको घटाइए, 1 का। तो जब आपका अंतर समान होता है, जब आपका अंतर मेरे भाई समान होता है, तो याद रखना बच्चे इस बात को लेकर के, जो बड़ा दिख रहा है वो सबसे बड़ा होगा और जो छोटा दिख रहा है वो छोटा होगा। या ऐसे कह लीजिए जिसका न्यूमरेटर बड़ा है, जिसका न्यूमरेटर क्या है मिश्रा जी? बड़ा है, जिसका अंश बड़ा है वो बड़ा होगा। तो आप ये बताओ यहाँ पर 4 में, 6 में, 13 में, 11 में सबसे बड़ा कौन है? ये। तो ये होगा मेरे भाई यहाँ पर हाईएस्ट कह लीजिए, या
सॉरी, तो यहाँ पर ये क्या कह लीजिए, 13 वाला क्या कह लीजिए, ये लार्जेस्ट कह लीजिए, और इसको क्या कह लीजिए, तो स्मॉलेस्ट कह लीजिए, छोटू कह लीजिए। यहाँ पर यही बात बहुत ही तरीके से मेरे भाई यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से यहाँ हिंट्स के माध्यम से दे भी रखा है कि बच्चे देखो यहाँ पर डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन ईच फ्रैक्शन इज सेम, आसान भाषा में। इसीलिए यहाँ पर ये जो छोटा दिख रहा है तो 4 बटे छोटा जो होगा स्मॉलर विल भी यहाँ पर ये, और 13 वाला मेरे भाई क्या होगा, तो बड़ा होगा। बहुत अच्छे तरीके से आ जाइए यहाँ पर। इसी तरीके से मैं अब आपको यहाँ पर कुछ दे रहा हूँ, और यहाँ पर आपके सबसे पहले यहाँ पर पहले इस क्वेश्चन को करने के पहले मेरा एक सवाल आप लोगों से, आप यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को मेरे भाई बताइए। सेम तरीके से आपके सामने ये सवाल मैंने दे दिया, 4 बटे 5, 6 बटे 7, 13 बटे 14, 11 बटे 12। मिश्रा जी सब में किसका कितने का अंतर है? तो बोलेंगे सर अभी आप पढ़ाए थे हमको। अंतर देखिए कितने का अंतर है, 1 का। यहाँ अंतर देखिए 1 का, यहाँ अंतर देखिए 1 का, और यहाँ अंतर देखिए 1 का। कहा गया यहाँ पर सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा मेरे भाई यहाँ पर कौन सा होगा, जल्दी से बताओ। तो सबसे छोटा कौन सा होगा, 4 बटे 5 होगा। कौन सा होगा, 4 बटे 5 होगा। और सबसे बड़ा यहाँ पर कौन सा होगा, 13 बटे 14। सबसे बड़ा कौन सा होगा, 13 बटे 14। मैंने कहा ना अभी तक तो वार्म अप करा रहे थे, पढ़ा तो मेरे भाई आपको हम अब रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मान लो बच्चे देखो कितने बड़े बड़े फ्रैक्शंस की आप तुलना कर सकते हो, आपको पता है। मतलब कल के दिन मैं यहाँ पर अगर आपसे ये कह दूँ, ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और यहाँ 1 है, 2 है, 3 है और 3 है। उसी तरीके से मेरे भाई 5687 है, और यहाँ पर 5600 मेरे भाई यहाँ पर 86 है। उसी तरीके से यहाँ 7892 है, और यहाँ 7891 है। आप अपने जीवन में सोचिए कभी इतने बड़े बड़े भिन्नों की जो है आपने यहाँ पर सोचा होगा कि हम तुलना भी कर पाएंगे। आज इस क्लास में मेरे भाई आप कर पाओगे। आप बस सबके बीच का अंतर देखो, तो अंतर देखोगे तो 33 और 34, 3 और 4 में कितने का अंतर है, 1 का है। 6 और 7 में कितने का अंतर है, 1 का है। 1 और 2 में अंतर कितने का है, 1 का है। तो जब सबका अंतर मेरे भाई समान है, ठीक है, तो यहाँ सबसे छोटा कौन होगा, ऊपर वाला, ये क्या होगा, स्मॉलेस्ट। और सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो ये वाला, लार्जेस्ट। क्लियर हो गया मेरे भाई यहाँ पर ये बात को लेकर के? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? जब अंतर समान होते हैं तो जो छोटा दिखता है वो छोटा होता है, जो बड़ा दिखता है वो बड़ा होता है। ठीक है बाबू, यहाँ पे आ जाओ। चलो अब मान लो यहाँ पर किसी का ये सवाल आ गया, जैसे मैंने मान लो यहाँ पर ये क्वेश्चन दे दिया, और क्वेश्चन में मेरे भाई मैंने दे दिया 2 बटे 5, ठीक है। फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ दे दिया 3 बटे 4, और फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर दे दिया 5 बटे 7। और मैंने कहा यार बताओ इनमें यहाँ पर कौन बड़ा है कौन छोटा है। यहाँ पर ए हो गया, बी हो गया और सी हो गया। इन तीनों में मेरे भाई यहाँ पर सबसे बड़ा कौन सा है, यहाँ पर लार्जेस्ट कौन सा है? ए है, बी है, सी है? कमेंट करके बताओ, कैसे बताओगे? बोलोगे सर यहाँ तो मामला गड़बड़ हो गया। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ 2 और 5 में कितने का गैप है, 3 का। 3 और 4 में कितने का गैप है, 1 का। इनमें कितने का गैप है, 2 का। अब अगर आपका डिफरेंस सेम नहीं है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? यही बात मेरे भाई यहाँ पर आपके इस किताब में अब दिया गया है। सारी बातें मेरे भाई यहाँ पर बोल दी गई है। पहला वाला यहाँ पर क्या था, देखो ये जो एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं, 2 और 7 में 5 का अंतर होता है, 1 और 3 में 2 का अंतर होता है, 5, 6 में 1 का अंतर होता है, 3 और 4 में 1 का अंतर होता है। तो यही कहा गया, हियर द डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर नॉट सेम। अंतर हमारे समान नहीं है, और जब अंतर हमारे समान नहीं है तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे? तो मेरे भाई मैं आपको बताता हूँ, ये जो यहाँ पर कहानी लिखी गई है, बस इसी कहानी को मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ मेरे भाई, ताकि आपको चीज़ें और बेहतर तरीके से समझ में आ पाए। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरे भाई कि जब ये अंतर हमारे समान नहीं हो तो यहाँ पर क्या करते हैं। जब ये अंतर हमारे समान नहीं हो तो यहाँ पर क्या करते हैं। उस केस में मेरे भाई आप ऐसे मान करके चलो कि गुरुजी जो अंतर दिया गया है 3, 1 और 2 का, इनका क्या ले लीजिए, एलसीएम। किसका एलसीएम ले लीजिए? अंतरों का, 3 का, 1 का, 2 का। 3 का, 1 का, 2 का एलसीएम कितना होता है, 6। वही बात मेरे भाई यहाँ लिखी भी गई है अगर आप पढ़ेंगे तो, ठीक है, कि जब यहाँ पर देख सकते हैं, पढ़ते चलिए, मैं साथ के साथ रिवाइज कराऊंगा ताकि दिक्कत नहीं आए। हियर द डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर नॉट सेम। तो यहाँ पर जब हमारा सेम नहीं होता है तो यहाँ पर करते हैं मेरे भाई, वी देख देम, मतलब यहाँ पर वी मेक देम इक्वल बाय टेकिंग द एलसीएम। हम क्या करते हैं, एलसीएम लेकर के बराबर करते हैं। ठीक है, जैसे 5 का, 2 का, 1 का, 1 का जो एलसीएम है वो कितना है, 10 है। तो हम सबको कितना बनाएंगे, तो 10 बनाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से मेरे भाई आप यहाँ भी समझो। ठीक है, जो आपका ये है 3 का, 1 का, 2 का, एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। तो 6 होगा तो मेरे भाई से 6 बनाने के लिए 2 से यहाँ भी गुना करोगे। यहाँ करने का मतलब आपको ऊपर भी 2 से गुना करना पड़ेगा और नीचे भी करना पड़ेगा। 6 बनाने के लिए इसको 6 से गुना करोगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा और नीचे भी करना पड़ेगा। 6 बनाने के लिए इसको 3 से गुना करोगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा और नीचे भी करना पड़ेगा। अब एक बात बताऊं मैं आपको, बाकी सारी दुनिया की सारी फर्जी बातें जो है वो भूल जाइए, और खाली यहाँ पर मेरे भाई ये देखिए बड़ा कौन है। आप मुझे खुद यहाँ देखिए बताइए, ये हमारा 4 है, ये हमारा 18 है और ये हमारा 15 है। सबसे बड़ा कौन है मिश्रा जी बताइए?
4 बड़ा है, 18 बड़ा है, 15 बड़ा है, सबसे बड़ा कौन है आप मुझे बताइए। आप मालिक हमारे ये बोलेंगे गुरुजी बात ऐसा है, देखिए सबसे बड़ा 18 है, सबसे बड़ा 18 है तो ये क्या होगा, लार्जेस्ट, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बी होगा। तो दो बातें समझ में आ गई थी, अंतर समान होता है तो हम कैसे कर लेते हैं, और जब अंतर मेरे भाई यहाँ पर समान नहीं होता है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर मेरे भाई आसान भाषा में ये बोलते हैं कि सर देखो अंतर को बराबर करो, बराबर करने के बाद जिसका ऊपर का मान बड़ा होगा सर वो वैल्यू बड़ी कहलाएगी। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन 2 नंबर, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का ये सवाल है, ठीक है। आप लोग अटेंड किया करो मेरे भाई क्लास यार, बहुत बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट मैं इसके अंदर में पढ़ाता हूँ, आप लोगों को पता नहीं है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो सर पहला वाला हो जाएगा 11/16, उसके बाद में हो जाएगा हमारा 7 बटे मेरे भाई यहाँ पर 12, फिर उसके बाद में हो जाएगा मेरे भाई 12/15, और फिर उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा 4/7। यार मेरे साथ में पता है प्रॉब्लम क्या, अब इसको प्रॉब्लम मान लो या क्या मान लो, मैं बताता हूँ। मैं किसी चीज़ की गहराइयों में जब घुसता हूँ ना, मुझे लगता है मैं सब पढ़ा दूँ। कई बार ऐसा होता भी है कि मैं 20 क्वेश्चन लेकर के आता हूँ, करा ही पाता हूँ 10, क्यों, मैं डेप्थ में बहुत ज़्यादा घुस जाता हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि भैया बच्चों के मन में डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है, कई बार सिलेबस टाइम पे नहीं होता है, नहीं तो जितनी क्लासेस मैंने ली है लगभग उतनी ही क्लासेस मेरे प्लेटफॉर्म पे बाकी टीचर्स ने भी ली है, बट उनके कंसेप्ट्स मेरे से ज़्यादा हो गए हैं। बट ठीक है, मुझे उससे गिनती काउंट नहीं कराना, मुझे अच्छा लगता है ऐसे पढ़ाना, मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा। अब देखो यहाँ पर ये अंतर कितने का है, 5 का है, ये अंतर कितने का है, 5 का है, यहाँ पर अंतर कितने का है, 3 का है, और यहाँ पर अंतर कितने का है, 3 का है। हमने कहा 5 और 3 को बराबर करो, यानी 15 बनाना है। तो 15 बनाने के लिए मेरे भाई क्या करना पड़ेगा, 5 को 3 से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 3 से हो जाएगा। यहाँ पर 5 को 3 से गुना करना पड़ेगा तो यहाँ भी हो जाएगा, 3 को 5 से गुना करना पड़ेगा तो यहाँ भी हो जाएगा, और 3 को किससे गुना करना होगा मेरे भाई, 5 से, तो यहाँ भी हो जाएगा। आपसे सिर्फ एक मेरे भाई बात पूछ रहा हूँ मैं, और वो बात क्या है बताओ। क्वेश्चन में कहा गया स्मॉलेस्ट कौन है, छोटू कौन है। ये देखो मेरे भाई कितना हो गया, 33 हो गया भाई। ये तुम्हारा कितना हो गया, बोलोगे गुरुजी 21 हो गया। ये वाला देखना कितना हो गया, 60 हो गया मेरे भाई। और ये देखो कितना हो गया, 20 हो गया। दिल से ईमानदारी से बताइए मिश्रा जी, कौन छोटा दिख रहा है आपको, कौन छोटा दिख रहा है, 20 में, 60 में, 21 में, 33 में, कौन छोटा है, 20 है। 20 का मतलब कौन सा, 4/7। तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी फॉर देवसेना। जब दो लोगों की तुलना करनी होती है आपस में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ठीक रहता है, लेकिन जब 4 या 5 लोग आ जाए तो तुम क्रॉस करते रह जाओगे और खेलते रह जाओगे और तुम मेरे भाई नहीं बना पाओगे। उस केस में तुम्हारा यही सहारा बनता है। ऐसे ही क्वेश्चन में मेरे भाई पढ़िए कि दिए गए पदों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने में कौन सा पद ठीक मध्य में आएगा, ए, बी, सी, डी। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का सवाल है, बना करके दिखाओ। बना लिया तो समझ लो आपको मिलते हैं 7 करोड़, ठीक है। बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, यहाँ पर क्या कहेंगे, जल्दी से बताओ, ठीक है, फटाफट बताओ मेरे भाई। तो क्वेश्चन में यहाँ पर ये बोला गया सर देखिए, अंतर अंतर का खेल है, 7 और 8 का अंतर 1 का, 6 और 7 का अंतर 1 का, ठीक है, 11-13 का अंतर 2 का, 17-20 का अंतर 3 का, 23-25 का अंतर 2 का। तो यहाँ 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है मेरे भाई मिश्रा जी, कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है। कुछ मत करो, और तुम्हें शॉर्ट में बताता हूँ, इसमें कितने से गुना करना होगा, 6 से। मैं आपको ट्रिक देता हूँ, आप टेंशन क्यों ले रहे हो, यहीं पर आंसर लपेट दोगे भैया, यहीं पर लपेट दोगे। आपको इसको कितना बनाना है, 6, तो कितने से गुना करोगे, 6 से। तो 6 से करोगे तो ऊपर नीचे कायला कर रहे हो, ऊपर वाले में करो, 7×6 42, खाली 6 से गुना करो मेरे भाई। यहाँ पर ये अंतर 1 का है, 6 से गुना करना होगा, तो 6 का 6 गुना कितना हो जाएगा, 36। यहाँ 2 है, 3 से गुना करना होगा, 3 से गुना करना होगा तो 11 का 3 गुना 33, ठीक है। 3 है, 2 से गुना करना होगा, 17 का 2 गुना 34, और 2 है, 3 से गुना करना होगा, 23 का 3 गुना 69। अब मेरे भाई सवाल में यहां पर यह कहा गया, दिए गए पदों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पे कौन सा पद ठीक बीच में आएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग का मतलब जानते हैं क्या होता है, पहले सबसे बड़ा वाला पकड़िए, सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, 69, इसका मतलब कौन सा हो जाएगा, 23/25 हो जाएगा मेरे भाई यहां पर, ठीक है। तो यहां पर फिर उसके बाद में अगर हम बात करते हैं और इससे छोटा कौन होगा, तो उसके बाद में 42 वाला मतलब 7/8 हो जाएगा मेरे भाई। इसके बाद और कौन होगा, तो 36 यानी 6/7 हो जाएगा, यहीं बीच में आएगा 6/7, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर और कौन हो जाएगा, तो 34 और 33 यानी 17/20 हो जाएगा मेरे भाई, और 11/13 हो जाएगा। अब आप बताइए मुझे, यहां से भी जाएंगे तो बीच में ये पड़ेगा, वहां से भी आएंगे तो ये पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आएगा, ठीक है। तुम लोग डी कैसे बता दिया रे, हैं भाई साहब, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, बता रहे हैं यहाँ तुमको बीच में ये दिखा तो बीच में उठा के तुम 11/13 बता दोगे, बोलो।
शर्म नाम की चीज़ बची ही नहीं है। मतलब 1 2 3 सबका एलसीएम 6 होता है। इसको 6 बनाना है तो ऊपर वाले में 6 से गुना करो, इसे 6 बनाना है 6 से गुना करो, इसे 3 गुना करना पड़ेगा तो ऊपर वाले में 3 से गुना करो, इसमें 6 बनाने के लिए 2 से गुना करना होगा, ऊपर वाले में 2 से गुना करो, इसको 6 बनाने के लिए 3 से गुना करना होगा, ऊपर वाले में 3 से गुना करो। बनाओ मेरे भाई यहाँ पे बस। ठीक है, चलो जल्दी से आ जाओ यहाँ पे। देखो सबसे छोटू कौन सा है, फिर से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का। बनाओ जल्दी से, कितना होगा सोचो जरा, दिमाग लगाओ। बोलोगे मालिक हमारे, देखिए मारिएगा मत बस। अंतर कितने का है यहाँ पे, तो 17 और 24। यहाँ देखो 17 और 21 का अंतर कितने का है, लगाओ डिफरेंस मेथड यार। ठीक है, थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ाओ। तो यहाँ बोलेंगे सर यहाँ देखो अंतर कितने का है, 4 का है। 9 और 11 में कितने का अंतर होता है, 2 का है। 16 और 19 में कितने का अंतर है, 3 का है। और 13 और 15 में कितने का अंतर है भैया बताइए, तो बोलेंगे 13 और 15 में सर यहाँ पर 2 का अंतर है। हमें अंतर को क्या करना है, समान, बराबर। क्या करना है, बराबर। आप बताइए 2 4 और 3 सबका एलसीएम यानी लघुत्तम समर्थक कितना होगा, कितना होगा, 12। समझ रहे हैं बात को लेकर के, एकदम जबरदस्त मिश्रा जी। ठीक है, 4 और 3 का मल्टीपल 12 होता है, तो हमें 12 बनाना है। आप बताइए 4 को 12 बनाने के लिए किससे गुना करेंगे, 3 से। तो अगर यहाँ 3 से गुना करना है, इसका मतलब ऊपर वाले में 3 से गुना कर दो तो हो जाएगा 51। 2 को 12 बनाने के लिए किससे गुना करोगे, 6 से। तो 9 का 6 गुना कितना हो जाएगा, 54। 3 को 12 बनाने के लिए किससे गुना करोगे, 4 से। तो 16 का 4 गुना कितना हो जाएगा, 64। 2 को 12 बनाने के लिए किससे गुना करोगे, 6 से। तो 13 का 6 गुना कितना हो जाएगा, 78। ठीक है, अब बोला गया सर सबसे छोटू कौन सा है, तो सबसे छोटू यहाँ कौन है, 51। 17/21 कहाँ पर है, बी फॉर यहाँ पर भाभी जी घर पर हैं, बिल्कुल है यहाँ पे। आइए, नाश्ता बना के बैठी हुई, यहाँ पी का तो इंतजार था। समझ रहे हैं, ये बीच में गलत तरीके से आ गया, फर्जी इसका एंट्री हो गया, अब इसको बाद में देखेंगे। आ जाओ मेरे भाई। अब आप बोलोगे काम वाली खाली दिल्ली पुलिस करा रहे थे। ठीक है, दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन करवाएं, सीजल वालों का क्या है बताइए। तो देखो ना यहाँ पे सीजल मेंस का क्वेश्चन है। हर सीरीज में भाई मेरे, हर सीरीज में तुम लिखवाओ हमसे, हर सीरीज में, हर कंसेप्ट में। मैं सारे एग्जाम्स भी कवर कर रहा हूँ, सारे साल भी कवर कर रहा हूँ। ठीक है, इसीलिए कोई भी वीडियो मत छोड़ना। आज अगर नहीं मन हुआ देखने का, कल देख लेना, परसों देख लेना, लेकिन हर एक वीडियो को देखना जरूर भाई, इतना बोलूंगा मैं। ठीक है, अब यहां पर देखो मेरे भाई, अंतर कितने का है, 6 का। चलो इस क्वेश्चन को बना दो। अगर इस क्वेश्चन को बना दिया तो समझ लो तुम्हारे मेंस में नंबर काट कोई नहीं सकता है भाई, कोई नहीं काट पाएगा। बना के दिखाओ। चलो, अब जैसे सीएचएसएल का मेंस का हमारा ये क्वेश्चन है। अब देखो 30 है, 15 है, 50 है, 20 है। अब यहाँ इनको जो है डिफरेंस मेथड अगर देखोगे, 13 का डिफरेंस है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, तो डिफरेंस तो काम नहीं कर पाएगा भाई, बिल्कुल भी डिफरेंस काम नहीं कर पाएगा। तो उस केस में सबसे बढ़िया क्या ले लीजिए, सब कैल्शियम ले लीजिए। 30 का, 15 का, 50 का और 20 का। तो मैंने सबसे पहला कदम क्या ले लिया, एलसीएम। एलसीएम किसका किसका लेंगे, तो 30 का मेरे भाई, फिर 15 का ले लेंगे, फिर 50 का ले लेंगे, फिर 20 का ले लेंगे। अब देखो दोस्त यहाँ पे 15 का, 20 का, 30 का एलसीएम जो होता है वो 60 होता है। 60 और 50 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। मुझे हर किसी को 300 बनाना है, मुझे हर किसी के डिनोमिनेटर को 300। तो ये 30 का कितना गुना है, 10 गुना। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई कितना, देखो सारे बट्टे यहाँ लिख लो, 17 बटे तुम्हारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अगला मेरे भाई 7 बटे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अगला मेरे भाई 27 बटे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अगला हमारे सामने 11 बटे 20 हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो सर ये 30 का 10 गुना है, तो 17 का 10 गुना 170 बटे कितना हो जाएगा मेरे भाई, 300 हो जाएगा। ये 15 का मेरे भाई 20 गुना है, तो इसका 20 गुना कितना हो जाएगा, 140 बटे मेरे भाई 300 हो जाएगा। ये 50 का 6 गुना है, तो यह इसका 6 गुना कितना होगा, 6 सते 42 और 6 दूनी 12 4 16, इतना मेरे भाई, इतना बटे कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ठीक है, ये 20 का कितना गुना है, 15 गुना है, तो इसका 15 गुना हो जाएगा 165 बटे मेरे भाई 300। अब सारी चीज़ें हो गई। जिसका अंश बड़ा होता है वो बड़ी संख्या, और जिसका अंश छोटा होता है वो छोटी संख्या। कहा गया था करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे बड़ा वाला पहले उठाओ। सबसे बड़ा कौन है, 170, मतलब यहाँ पर 17 बटे 30। फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ कौन होगा, फिर उसके बाद में अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम मेरे भाई बोलेंगे 165 वाला, यानी ये 11 बटे 20 हो जाएगा। फिर उसके बाद में कौन होगा मेरे भाई, 162 वाला, यानी 27 बटे 50 हो जाएगा। और फिर उसके बाद में कौन हो जाएगा, 140, यानी 7 बटे 15। आप मुझे बताइए कहाँ पर मिलेगा आपको, 17 11 27, 17 11, ठीक है, 17 11 27 और 7, 17 11 27 और 7। ऑप्शन नंबर जो होगा बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो जब आपके सारे विधि फेल हो जाते हैं, वहां पर मेरे भाई आप बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एलसीएम मेथड का उपयोग कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई परेशानी मेरे भाई यहाँ पर नहीं है, आप ये मान के चलो। ठीक है, आ जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, इसमें मेरे भाई ग्रुप डी का रेलवे का भी सवाल हमने रखा हुआ है। कहा गया कौन सा फ्रैक्शन जो है वो लार्जेस्ट है, सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा अगर हमें यहाँ पर बताना है, आप मुझे बताइए आप कैसे यहाँ पर बताएंगे, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम देखें मेरे भाई तो मुझे सब दिख रहा है यहाँ पर कि सब के पता नहीं एलसीएम को 42 किया जा सकता है। ठीक है,
तो भैया सबको 42 बनाते हैं। यहाँ पर ऊपर और नीचे 6 से मल्टीप्लाई करो, 7 का, 14 का, 21 का, 42 का एलसीएम 42 होता है। तो 42 बनाने के लिए यहाँ 6 से गुना, यहाँ 6 से गुना, तो ये हो जाएगा 30/42। तो पहला वाला हो जाएगा 30 बटे मेरे भाई 42। इसको 42 बनाने के लिए 3 से ऊपर और नीचे गुना, 3 से ऊपर गुना करेंगे 27 और ये हो जाएगा 42। ठीक है, यहाँ 42 बनाने के लिए ऊपर में 2 से गुना और नीचे भी 2 से गुना, ये हो जाएगा। और ये तो खुद ही 42 है मेरे भाई, तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। अब मेरे भाई जब सारी चीज़ें हमारे पास में मौजूद है, आप मुझे बताइए सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, आप खुद बताइए मुझे सबसे बड़ा कौन सा है। तो 32 है, 32 का मतलब 3 नंबर यानी 16/21। कौन सा ऑप्शन होगा? ए होगा। ठीक है, तो देखिए सर, पहला तरीका हमने आपको सिखाया था डिफरेंस मेथड, दूसरा तरीका हमने आपको मेरे भाई सिखाया था यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और तीसरा जो तरीका हमने आपको सिखाया वो है होगा एलसीएम मेथड। ठीक है, आपको एलसीएम मेथड का भी सहारा लेकर के बनाना है। आइए चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, कहा गया इसमें सबसे छोटा अनुपात कौन सा है, आप यहाँ बताइए। 18/42 है आपके सामने एक यहाँ पे, उसके बाद में 15/47 है यहाँ पर एक मेरे भाई, नहीं ऑप्शन नंबर ए हो गया। इसके बाद में यहाँ पर 19 बटे कितना हो गया, तो 60 हो गया। उसके बाद में मेरे भाई 15 बटे यहाँ 47 हो गया, और उसके बाद में 29 बटे कितना हो गया, 55 हो गया। अब आप बताइए यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया सबसे छोटा कौन सा। आरपीएफ एसआई में भर भर, आरआरबी जेई में भर भर के 20 सेटों तक लगातार एक ही क्वेश्चन भरा गया था, और वो यही था। बताइए मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, और भी काफ़ी सारे तरीके हैं यार, किसी एक को पकड़ करके कंपेयर कराते जाओ, वो भी एक तरीका है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके अप्रोक्सीमेशन का सहारा ले लो, वो भी एक तरीका है। सबको परसेंटेज में बदल दो, वो भी एक तरीका है। तरीकों की कमी नहीं है, बट हम उन तरीकों पर बात करेंगे जो आप आसानी से पकड़ पाएंगे, सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो आपके सामने सर यहाँ पर ये है, आप बताइए। हालांकि ये 9 से कट सकता है, तो अगर 2 से कट सकता है तो मतलब 2 से क्या 6 से कट सकता है, तो अगर ये 6 से कट सकता है तो जैसे 6 से 3 बार में और 7 बार में, तो आप तो काट ही लो मेरे भाई, 3/7 लिख लो, ज़्यादा अच्छा है। अब बताओ मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया कौन सा वाला जो मतलब यहाँ पर रेशियो है वो यहाँ सबसे छोटा है। अब देखो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा सा मेरा सहयोग करोगे तो मैं तुम्हें सिखा पाऊंगा, बस इतनी सी बात है मेरी। ठीक है, अगर कोई बालक को ये लग रहा है कि सर आप इसके अंदर में एलसीएम, देखो पहले डिफरेंस मेथड, पहले एक एक करो। सबसे पहला हमने तुम्हें कौन सा मेथड सिखाया, डिफरेंस मेथड। अब कायदे से देखो डिफरेंस, यहाँ 4 का डिफरेंस है, यहाँ पर मेरे भाई 41 का डिफरेंस है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, तो ये तुम्हारा हो गया फेल। अब दूसरा तरीका मेरे भाई यहाँ पर आता है कौन सा मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जीवन खराब हो जाएगा तुम्हारा क्रॉस मल्टीप्लाई करने में, वो भी फेल। तीसरा तरीका मेरे भाई आ जाता है एलसीएम मेथड। कौन सा मेथड आ जाता है, एलसीएम मेथड। अब एलसीएम मेथड की अगर मैं बात करूँ भाई, तो यहाँ पर तुम एलसीएम लेते लेते तुम्हारा बुढ़ापा आ जाएगा और वो भी खत्म। तो जब ये सारे खत्म हो जाए, अब सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र आता है, और अब मेरी मजबूरी है कि मैं आपको ये सिखाऊं, और वो क्या है सर, वो है अप्रोक्सीमेशन। दुनिया में ये बात है ना सर, अप्रोक्सीमेशन बहुत कम लोगों को समझ में आता है, लेकिन जो समझ जाता है ना वो राजा होता है। वो राजा मतलब मैं लॉन्ग सॉल्यूशन करा ही नहीं सकता, मतलब वो मेरे अंदर में नहीं है। मैं मतलब बड़ा भुक्तभोगी वहाँ महसूस करता हूँ कि भाई यार ये लॉन्ग सॉल्यूशन मेरे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मेरे भाई क्या है, अप्रोक्सीमेशन का मतलब क्या है। अप्रोक्सीमेशन का अगर जो हम सहारा लेते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो 3/7 हमारा कितना हो जाता है, तो यहाँ पर 42% के करीब में हो जाता है। ठीक है, इसका वैल्यू हमने जैसे बताया था आपको 30% के करीब में आएगा। इसका वैल्यू जैसे हमने आपको बताया मेरे भाई 30% के करीब में आएगा। यहाँ पर 55 का आधा 27.5 है, तो ये 50% से ज़्यादा होगा। ये पता नहीं मेरे दिमाग में शायद 19 मैंने सोच लिया था, क्या सोचा था, अब जो भी हो। ठीक है, तो 55 का आधा ही 27.5 होता है, तो ये 27.5 से ज़्यादा है, यानी मेरे भाई 50% से ज़्यादा होगा। तो क्वेश्चन में हमसे कहा है स्मॉलेस्ट बताना है, ये है नहीं, ये है नहीं। अब यहाँ पर ये 2 ऑप्शंस हमारे बच गए। अब ये 2 ऑप्शंस बच गए, तो इनमें आप क्या करो मेरे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई लगा लो और अपना आंसर लेकर के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप बताओ, 19 का 7 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई, 19 का 7 गुना 133 का 3 मेरे भाई 13 पास में, 19 के 76, और मेरे भाई यहाँ पर 13 अगर आप उसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 893 हो जाएगा। 15 का 6 गुना मेरे भाई यहाँ पर ये 900 हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई मेरे भाई इन दोनों में करने पे ये वाली वैल्यू छोटी आई है और ये वाली वैल्यू छोटी आई है, तो क्वेश्चन में कहा गया था छोटा बताओ। छोटा बताने का मतलब 19/60 होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, बी होगा। अब इसके बाद में हमारा आता है कंसेप्ट नंबर 24, जो कि है हमारा सीरीज वाला, और इसको मेरे भाई हम लोग आराम से करेंगे, अगली क्लास में करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज की क्लास में हमारी तरफ से यहाँ पर सिर्फ एक कंसेप्ट था और वो था कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, अगली क्लास में बहुत ही बेहतर तरीके से सारा सीखेंगे मेरे भाई यहाँ पर और जानेंगे। बाकी आज के सेशन में जो भी हमने पढ़ाया है इसका PDF मेरे भाई आपको यहाँ टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, मैथ्स बाय आदित्य रंजन और एंकर्स गुरुकुल से मेरे भाई यहाँ पर मिल जाएगा, तो आप यहाँ बढ़िया तरीके से डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी क्लास कैसे लगी मेरे भाई वो ज़रूर बताइएगा भाई। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए यहाँ पे। ठीक है, बाकी मिलते हैं भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है।